परमानंद जी महाराज की प्रेरणादायक कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे परमानंद जी महाराज का जीवन असाधारण भक्ति और मानव सेवा की मिसाल है। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। श्री राधा रानी के अनन्य भक्त परमानंद जी का जीवन कठिन तपस्या, शुद्ध आहार, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। हालांकि उनकी किडनी की समस्या पिछले 20 वर्षों से उनकी परीक्षा ले रही है, लेकिन उनके उत्साह और दिनचर्या में कोई कमी नहीं आई। यह कहानी उनके त्याग, भक्ति और संघर्ष की है। बाल्यावस्था, भक्ति की ओर पहला कदम। परमानंद जी का असली नाम परमा था। वह एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। बचपन में ही वह अन्य बच्चों से अलग थे। जब अन्य बच्चे खेलकूद में समय बिताते थे, तब परमा अपने गांव के राधा कृष्ण मंदिर में घंटों भजन गाते रहते। 14 साल की उम्र में उनके जीवन में एक बड़ी घटना हुई। गांव के राधा कृष्ण मंदिर में आए एक साधु ने परमा को देखकर कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है, ये राधा रानी का प्रिय भक्त बनेगा। साधु की इन बातों ने परमा के जीवन को बदल दिया। गृह त्याग और तपस्या का जीवन 14 साल की उम्र में परमा ने घर छोड़ दिया। वह सीधे वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने साधुओं के साथ रहकर भक्ति की शिक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने वहां कठोर तपस्या की। राधा रानी के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि वह रोज सुबह यमुना किनारे भजन गाते और ध्यान करते। इस दौरान उनकी मुलाकात रामनाथ नामक एक युवा साधु से हुई। रामनाथ ने परमा के साथ रहने का निर्णय लिया। दोनों ने साथ मिलकर जंगल में तपस्या शुरू की। परमानंद जी ने राधा रानी से जुड़ने के लिए हर सांसारिक सुख स्वार्थ को त्याग दिया। शुद्ध आहार और जीवन शैली का संदेश। परमानंद जी महाराज हमेशा शुद्ध आहार के पक्षधर रहे। वह कहते थे, मांस, मछली और मदिरा मनुष्य के शरीर और आत्मा को अशुद्ध कर देते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा शाकाहारी भोजन करने की सलाह दी। उनका मानना था कि शुद्ध आहार से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और वह ईश्वर से जुड़ पाता है। वह स्वयं जीवन भर केवल सादा भोजन करते हैं, जिसमें दाल, रोटी और मौसमी सब्जियां शामिल होती हैं। सुबह 3 बजे से सेवा आज भी परमानंद जी महाराज की दिनचर्या अनुशासन का आदर्श है। वह सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और सबसे पहले ध्यान और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वह यमुना किनारे भजन गाने जाते हैं। सूर्योदय के बाद वह अपने आश्रम में आने वाले भक्तों से मिलते हैं। वह गरीबों को भोजन कराते हैं, बीमारों के लिए दवाइयों की व्यवस्था करते हैं और हर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। उनकी दिनचर्या शाम तक सेवा और भक्ति में व्यस्त रहती है। पिछले 20 वर्षों से किडनी की समस्या। हालांकि परमानंद जी महाराज को पिछले 20 वर्षों से किडनी की समस्या है, लेकिन वह इसे ईश्वर की इच्छा मानते हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा और भक्ति को कभी रोका नहीं। वह कहते हैं, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मेरी किडनी की बीमारी मेरे ईश्वर से जुड़ने के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। उनकी इस दृढ़ता ने उनके शिष्यों और भक्तों को प्रेरित किया है। शिष्यों का समर्पण और आश्रम की स्थापना। परमानंद जी महाराज के शिष्यों ने उनके साथ मिलकर वृंदावन में एक बड़ा आश्रम स्थापित किया। आश्रम में हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं। के सबसे प्रिय शिष्य रामनाथ ने आश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रखी है। रामनाथ ने गुरु की हर शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया है। संदेश और शिक्षाएं। परमानंद जी महाराज का जीवन शुद्धता, सेवा और भक्ति का संदेश देता है। उनके प्रमुख संदेश हैं: 1. शुद्ध आहार का पालन करें। 2. राधा रानी की भक्ति में लीन रहकर दूसरों की सेवा करें। 3. अपने दुखों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। 4. हर किसी से प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करें। वर्तमान जीवन, संघर्ष और प्रेरणा। आज परमानंद जी महाराज वृंदावन के अपने आश्रम में रहते हैं। उनकी किडनी की समस्या के बावजूद वह हर सुबह 3 बजे से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। उनके भजन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रामनाथ और अन्य शिष्य उनके साथ मिलकर आश्रम की सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाते हैं। परमानंद जी का जीवन आज भी हजारों लोगों को प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, भक्ति और मानवता का संदेश। परमानंद जी महाराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो मानवता की सेवा के साथ जुड़ी हो। उनकी किडनी की समस्या, उनका संघर्ष और उनका अनुशासन सभी के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन एक आदर्श है जो बताता है कि अगर हमारे भीतर श्रद्धा, समर्पण और सेवा का भाव है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनका हर दिन राधा रानी की भक्ति और मानवता की सेवा में समर्पित है और यही उनकी सच्ची सफलता है।